सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक आरोह भाग 1 का काव्यखंड का चैप्टर 14 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें पढ़ेंगे। तो पहले कविता शुरू करने से पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका मूल नाम गोसाईदत्त, जन्म 1900 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, जुगवाणी और भारतीय सम्मान उनको सम्मानित किए बहुत से पुरस्कार दिए गए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये सारे उन्हें पुरस्कार दिए गए। उनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। एक छायावादी कवि थे ये और प्रकृति से बहुत ही रूबरू थे, यानी अपनी कविताओं में इन्होंने प्रकृति को बहुत अधिक महत्व दिया। ऐसे ही इन्होंने वे आंखें जो इनकी ये कविता है उसमें भी उन्होंने प्रगतिशील दौर की कविता ये इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं का करारा प्रहार किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था से निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। उनकी कविताओं जो इन्होंने वे आंखें कविता लिखी है उसमें किसान के जीवन का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि एक किसान का जीवन किस तरह का होता है। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान के जीवन की क्या दुर्दशा हमारे सामने प्रस्तुत की है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन भरा दूर, तक उसमें दैन्य दुख का नीरव रोदन। भारतीय किसान की आंखें मुझे एक भयानक अंधेरी गुफा से कम नहीं लगती। कि जिस प्रकार गुफा में अंधेरा होता है और वो एक भयानक होती है, उसी प्रकार कवि कह रहा है कि जो किसान है उसकी आंखें दुख से और उस भयानक दुख को देखकर मैं भी डर जाता हूँ। इन आँखों में निराशा, शोषण, पीड़ा, रुदन के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये भीतर तक धसी हुई हैं। इनमें भयानक गरीबी का दुख है। उनका चुपचाप गरीबी सहते जाना समाया हुआ है। ये मौन रोदन करती सी जान पड़ती है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य भैंस खिसका। भारतीय किसान कभी स्वतंत्र था, स्वावलंबी था, उसके पास अपना कहने के लिए कुछ खेत भी थे। तब उसकी आंखों में स्वाभिमान की चमक थी। समाज में तब उसे मान मर्यादा भी प्राप्त थी। परंतु आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया है जैसे कि कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। आशय यह है कि आज के समय में हमारे किसान की दशा ठीक नहीं है। आज उसका जीवन स्वाभिमान शून्य है। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब जिनसे हंसती थी उनके जीवन की हरियाली, जिनके तन तन में तन होता है तिनका। उस कविता में कविता यानी लहराते हुए खेत रगों में हुआ बेदखल अब इनसे हंसती थी उनके जीवन की हरियाली, जिनके तन तन में। उन किसान की आंखों में आज भी वह लहराते खेत झूम पड़ते हैं जिनसे उन्हें वंचित कर दिया गया है। जो साहूकार होते हैं वो ऋण के बदले उनकी सारी खेती हथिया लेता है। उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। उनका मन प्रसन्न होता था। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।
खेतों से वंचित होने से जैसे उसके जीवन से प्रसन्नता ही चली गई है। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। किसान का प्यारा बेटा था, उसका कलेजे का टुकड़ा, उसके बुढ़ापे का सहारा जवानी में ही साहूकार के की लाठियों के निर्मम प्रहार से मारा गया। अपने प्रिय बेटे की इस प्रकार की गई क्रूर हत्या का दृश्य आज भी उसकी आंखों में उसी तरह ताज़ा है। उनकी आंखों में उसकी मौत का यह हादसा आज तक उसे उतनी ही पीड़ा पहुंचाता है। बिना बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती हुए कुर्क हुए बर्दों की जोड़ी। कि महाजन के ऋण को चुकाने के लिए किसान ने अपने घर को भी बेच दिया। महाजन की कोड़ी को यानी एक एक पैसे के ब्याज को चुकाने के लिए अपना घर बेच दिया। साहूकार ने गरीब किसान के दिए गए धन को वसूलने के कौन कौन से अत्याचार नहीं किए। धन ब्याज उगाने के लिए उसने किसान के घर और संपत्ति सबकी नीलामी करवा दी, उसके घर से बेघर कर दिया। अपने ऋण का ब्याज उसने एक एक पाई करके वसूल कर लिया। उसके हृदय में किसान की दीन दशा देखकर जरा भी दया नहीं आई। उसने देखते देखते किसान के प्राणों से भी प्यारे बैलों की जोड़ी को भी ले लिया। किसान निर्धनता के कारण विवश होकर उनकी ओर देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। उनकी स्मृति में बैलों की यह दशा आज भी जीवित है, वह वेदना आज भी उसको झंझोड़ती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आती देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। जो उसकी गाय थी उसको भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, जो उसके सिवा किसी को भी दूध यानी जब गाय का दूध निकालते हैं उससे पहले उसकी थनों को धोया जाता है दूध दुहाने, तो वो उसके सिवा किसी और से अपने पास आने नहीं देती थी। उसकी आंखों के सामने आज भी वह गाय का स्नेह प्यार बिल्कुल स्पष्ट है। उसकी आंखों में स्वयं से बिछुड़ गई गाय की विरह वेदना उमड़ उमड़ पड़ती है। उसका तो सारा जीवन संसारी वह गाय थी। उसके चले जाने से उस बेचारे किसान का तो जैसे सुख में संसार ही विनष्ट हो गया। परंतु यादों पर किसका जोर है, वह तो आज भी उसको याद आती है। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक कविता करेंगे, बाकी की कल करेंगे। थैंक यू।